शैतान की मीटिंग हो गई। आदम जीत गए, शैतान हार गया। आदम, अरे उनकी तौबा कबूल हो गई, अब शैतान हार गया। अब शैतान ने चेले चमचे बुलाए, छोटे चमचे बड़े चमचे, सारे के सारे जनाबे वाला मीटिंग में बैठे। सर्वेक्षण हुआ कि हम हारे क्यों, हम हारे क्यों, हम हारे क्यों। हारने के बाद सर्वेक्षण होता नहीं, हारे क्यों। अब कहता हारे क्यों, ये जीता क्यों। तो एक छोटा चमचा बोला, अगर जान बख्श दी जाए तो मुझे मालूम है एक कारण का, आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं। बता क्या कहना चाहता है। तो चमचा बोला, रो रहे थे फिर मुस्कुरा दिए। रो रहे थे फिर मुस्कुरा दिए। ये वसीले का कमाल है। किसका कमाल है? शैतान ने कहा वसीले का कमाल है। तो एक काम करो, अगर वसीले की वजह से जन्नत मिलती है, वसीले की वजह से तौबाएं कबूल होती हैं, वसीले की वजह से अगर आंसुओं की जगह मुस्कुराहट आती है, तो एक काम करो, ये तो चला गया अंदर, जाने दो, मगर अब इसकी नस्लों को जाने मत देना। सबको बताना वसीला हराम है, वसीला शिरक है, वसीला हराम है, वसीला शिरक है, वसीला हराम है, वसीला शिरक है। डॉक्टरों के दिमागों पर बैठ जाना, मास्टरों के दिमागों में बैठ जाना, इंजीनियरों के दिमागों पर बैठ जाना, सबके दिमागों पर बैठ जाना और कंट्रोल कर लेना, और किसी को सोचने समझने का मौका भी नहीं देना। बस ये कह देना वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला शिरक है। मैं इमरान हनफी तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए लोगों, अगर वसीला हराम होता तो पहले नबी ने वसीला क्यों इख्तियार किया होता? आदम कोई मामूली हस्ती नहीं, आदम नबी है, और नबी हराम करने नहीं आता, नबी तो हराम को मिटाने आता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और वसीला अगर शिरक होता तो एक नबी कभी वसीले का इस्तेमाल न करता, क्योंकि नबी तो शिरक को मिटाने आते हैं, वो शिरक करने नहीं आते। आगे बढ़ता हूँ लोगों, टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं है ज़माने में, खाकदान गीती पे आए नहीं है, आइडियल घोषित कर दिए गए। वो आदम के आइडियल, वो आदमी के आइडियल, यहाँ दुनिया के लोग पैदा होने के बाद आइडियल बने, और हमारा नबी पैदा होने से पहले आइडियल बना। अब जनाबे वाला सब अपने अपनों को लाजवाब कह रहे हैं। जब सारी दुनिया अपने अपनों को लाजवाब कहे, यहूदी कहे हमारे का जवाब नहीं, ईसाई कहे हमारे का जवाब नहीं, जब जनाबे वाला कास्ट कहे, समुदाय कहे, जब जनाबे वाला वर्ग कहे हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, उस वक्त एक मुसलमान को क्या कहना चाहिए? खुद अपने ज़मीर से पूछ के देख लो, एक मुसलमान को क्या कहना चाहिए? अरे यही तो कहना चाहिए कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, इस दुनिया में इकलौता आइडियल बन के अगर कोई आया है तो मदीने वाला मुस्तफ़ा आया है। निगेटिव नहीं सोच सकते, मगर अफसोस है कलमा पढ़ने वालों पर, जब उनसे पूछा जाता हाउ इज योर आइडियल, तो सबने अपने अपनों की तारीफें कर दी। मगर ये जनाब कलमा पढ़ने वाले, जरा इनकी हालत भी देख लो। जनाबे वाला जब कलमा पढ़ने वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, बोले आइडियल तो अच्छे हैं, मगर उनका यौम मिलाद मना नहीं सकते, फातिहा पढ़ नहीं सकते, जनाबे वाला हम सलाम पढ़ नहीं सकते, अंगूठा चूम नहीं सकते, उन्हें इल्मे गैब नहीं था, उनमें पावर नहीं था, उनमें ये नहीं था, उनमें ये नहीं था। वो आए तो थे, 1400 साल पहले दुनिया से चले गए। हजरात कितना अफसोस होगा कि सब अपने अपनों को लाजवाब कहें, हम नेगेटिव डायरेक्शन ढूंढे कि इनमें ये नहीं था और उनमें ये नहीं था। अरे ओ माइनस माइनस की सोच रखने वाले, जब ये सवाल मैंने बरेली में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, सैयदना व मौलाना व कंजुना व ज़ुखरुना लियौमना व गदना, सरकार इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी से किया कि सरकार आपके आइडियल कैसे हैं? तो वो नबी का सच्चा आशिक तड़प के बोला
बोला, अरे तुम आइडियल की बात करते हो, तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा का जलवा देख लो। तड़प के बोले बरेली वाले, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, अजी वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह, तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। परेशान तो नहीं हो? और टाइम लेना जरा सा, ये घंटा तो पूरा हुआ, मगर अगर कहो तो आधा घंटा और ले लें। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो? माशाल्लाह, ये फेक समर्थन तो नहीं है। क्या बात है यार हमारे मुस्तफ़ा की। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आने से पहले चर्चित बन गए, आने से पहले आइडियल बन गए। अभी तो बातें बहुत करने की। आज हमसे पूछते हैं मीलाद का बयान दिखाओ। अरे तुम्हें दिखाना चाहिए था दुनिया को, तुम किस काम के लिए हो? तवज्जो है? अरे जब हम नबी के मानने वाले हैं तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है या मेरी अकेली की जिम्मेदारी है? तुम दिखाओ, सब दुनिया को दिखाओ, मिलाद नबी का बयान दिखाओ। हमसे पूछते हैं जनाब वाला, हमें बड़ा अफसोस होता है कुरान में। और जहां तक कुरान का सवाल है, अरे तवज्जो है, अगर है तो ये एक नबी के सहाबी हैं, इजाजत है, ये नबी के सहाबी हैं, नाम है इनका हजरत अमीर मुआविया। सुभान अल्लाह। ये कातिबे वही हैं, ये इस्लाम, इन्होंने कुरान लिखा है, वही की आयतें जो आती थी वो लिखते थे। हजरत अमीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब इनके विसाल का टाइम करीब आया तो इन्होंने अपने यारों को बुलाया, असहाब को बुलाया और बुला के बोले, जब मैं मर जाऊं कब्र में सीधा रख दिया जाऊं, जब मैं मर जाऊं और कब्र में सीधा कर दिया जाऊं तो मेरे कफन पे ये नाखून रख देना। ये मैंने नबी के नाखून एक जगह से ले लिए थे ताकि इनकी बरकत से अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया से पूछो कुरान में कहाँ लिखा नाखून कब्र में रख लो हुजूर के? बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। हमसे मीलाद की बात पूछते हैं तो आप उनसे ये पूछिएगा नाखून रखना कुरान में कहाँ लिखा है? एक नबी का और गुलाम दिखाता हूँ, नाम है हजरत खालिद बिन वलीद। जोर से बोलो। आज भी यहूदियों और ईसाइयों के कलेजे पित्ते होते हैं खालिद के नाम से। इतना पुरजोर, इतना शहजोर, इतना बहादुर, इतना सूरमा खालिद, जनाबे वाला इस्लामी फौजों का अजीम जनरल। बोलो जोर से। इतनी हैबत थी खालिद की, अगर कहो तो सुना लूं। इतना दबदबा था उनका कि जब वो ईरान में इस्लाम का झंडा लेके पहुंचे, उस वक़्त ईरान सुपर पावर था उस ज़माने में, किसरा। हिम्मत नहीं थी, जैसे आज अमेरिका है वैसे ही ईरान था उस ज़माने में। लेकिन खालिद बिन वलीद पहुंच गए दीन का झंडा लेके। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, सुभान अल्लाह। और जोर से, अरे पढ़ा करो हिस्ट्री, तुम कहाँ पढ़ते हो? इन बातों से ही फुर्सत ना। नबी में इल्म गैब नहीं था। अबे कुछ और नहीं पढ़ सकता? कुछ और नहीं बता सकता? इसके अलावा कोई काम भी है तुझे? दीन का झंडा, इस्लाम का झंडा ईरान में, तो उस वक्त जो सुपर पावर था, नाम था किसरा, लक़ब था किसरा। जब उसे खबर मिली, बात मजे की है, जब उसे खबर मिली, इधर सुन, कितना छोटा सा बच्चा, कैसे अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तरक्की दे बेटा। ये आगे जो बैठा कितना बादब बच्चा है, ये ऐसे देख रहा है बेचारा, एक जुमला भी मिस ना हो जाए। हाँ हाँ, यही बच्चे तो होते हैं इंशाल्लाह, ये दीन के सिपाही बनेंगे। ऐसे ही सुनते रहो। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। उन माओं को सलामी पेश करता हूँ जिन्होंने ये बच्चे भेजे नबी के जलसे में। आजकल लोग अपने बच्चों को संभाल के अंदर रखना है, चार दीवारियों में। मस्जिदों में मत जाओ, जलसों में मत जाओ, अंदर रहो बेटे, पता कुछ नहीं, अंदर रहो। मस्जिदों में भी बच्चे कम हो गए। मैंने कहीं पढ़ा था कि तुर्की में किसी मस्जिद में ये लिखा हुआ था, तुर्की में किसी मस्जिद में ये लिखा हुआ था कि जिस मस्जिद में नमाज हो रही हो और उसमें बच्चों का शोर शराबा ना हो, तो ये समझ लो कि मुसलमानों का फ्यूचर खतरे में है। जिस मस्जिद में नमाज हो रही है और पीछे बच्चे ना हो, तो ये समझ लो कि इस्लाम का तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। अरे ये अगली नस्ल है, इस नस्ल को बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सरों पे, मगर लोग अपने बच्चों को जलसों में नहीं लाते। ये देखिए माशाल्लाह जो आए हैं, इनकी माओं को सलामी पेश करता हूँ। बैठे रहो बेटे। आ गए ईरान की बाउंड्रियों में। पता चल गया उसे सुपर पावर को। जब उसे पता चल गया हजरत खालिद आ गए, तो ऐसा दबदबा था हजरत खालिद का कि वो सुनते ही पीछे को गिर गया। किताबों में लिखा, तारीख में, कि वो सुनते ही पीछे को गिर गया। अब जो हकीम थे, शाही हकीम, पानी छिड़क के सुंगा के उसे होश में लाए, बादशाह को होश में लाए। बादशाह होश में आ गया। अब आंखें फाड़ के इधर उधर देख रहा, तो हकीम बोले, हुजूर क्या हो गया था? आलीजा आपका इकबाल वलंदर कर रहे, क्या हो गया था? तो वो आंखें फाड़ के बोला, क्या मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया है? तो हकीम बोले, किसी ने मिसगाइड कर दिया आपको, खालिद तो नहीं आया। तो वो बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, खालिद आ गया, फिर पीछे को गिर गया। फिर होश में लाए। तारीख इस्लाम में देख लो, आंखों से देख लो। फिर होश में लाए। फिर जब वो होश में आया तो हकीमों ने फिर पूछा, हुजूर क्या बात है? अलीजा आपका इकबाल बुलंद रहे सरकार, बात क्या है? बोले, क्या मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया? बोले, आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया, खालिद नहीं आया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, खालिद आ गया। और फिर कहा पीछे को गिर गया, होश में ही नहीं आ रहा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन भी यही जनाब वाला हालत रही। होश में आता था, याद आता था, बेहोश हो जाता था, होश में आता था, याद आता था, बेहोश हो जाता था। यहाँ तक कि किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में लिखा है, चौथे दिन का सूरज, वो बादशाह अपनी आंखों से देख ना पाया और हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर। खालिद की हैबत देख रहे हैं आप? इजाजत है और थोड़ा सा बढ़ लूं? अब ये तो मर गया, मगर जब एक कुत्ता जाता है तो दूसरा कुत्ता उसकी जगह फौरन आ जाता है। कुल्लमा खला कल्ब हल्ला महल्लहु कल्बुन आखर, कुल्लमा खला कल्ब हल्ला महल्लहु कल्बुन आखर। आ गया, मीटिंग बुलाओ, सबको बुलाओ, लाखों को बुलाओ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएंगे, सर काट लेंगे, इस्लाम का खात्मा कर देंगे। और जी एक बड़े मैदान में सबको बुला लिया।
अब सब आए, हजारों लाखों लोग। अब बादशाह स्टेज पे आया। तब 2 मिनट की बात, बादशाह स्टेज पे, उनका जो मजहबी लीडर था, पोप जिसे कहते हैं, वो पोप भी साथ में बादशाह के, क्योंकि ईसाई अपने पोपों की बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ, पोप उनके पोप होते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ ये होते हैं, इन्हें तुम मौलवी कहते हो, वो अपने यहाँ पोप कहते हैं, तो वो पोपों की बड़ी इज्जत करते हैं। मगर अफसोस कि तुम अपने मौलवियों की उतनी इज्जत नहीं करते हो, बल्कि मौलवियों के खिलाफ तो बाकायदा मोर्चाबंदी होती है, चुगलखोरियाँ होती हैं, चुगलखोरियाँ। अल्लाह का शुक्र है सींगनी को मुफ्ती अफरोज जैसा साहिब इल्म व बसीरत मिल गया। बेशक बेशक। खुश हो जाओ, खुशियाँ मनाओ, नेमत की कदर कर लो। जिंदगी में कदर करो, मरने के बाद नहीं। हमारे समाज में मरने के बाद कदर करने का चलन है कि जब मर जाएंगे तो चलेंगे, चादर लेके जा रहे हैं, चादरों पे चादरें, चादरों पे चादरें, पूरे गांव चादर। अबे क्या करेगा बे चादर का? वो एक ही चादर डाल के आ जाओ। अगर ये 10 चादरें जिंदगी में दे देते तो कुछ तो वो ओढ़ लेता, कुछ तालिब इल्मों को उड़ा देता। जिंदगी में कोई कदर नहीं, जैसे ही मरे, जैसे ही आंखें बंद हुई, चलो चादर लेके, चलो चादर। अबे मुफ्ती अफरोज अल्लाह ने नेमत की तरह दिया सींगनी को, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है ये जान के कि सींगनी की ज़मीन पे तुम्हारी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, अफरोज के लिए नहीं, अफरोज के बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारी नस्लों की बकाए बाहमी के लिए, तुम्हारी नस्लों को परवान चढ़ाने के लिए, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया उन्होंने कि मेरे जिम्मे क्या चीज़ है अल्लाह की तरफ से। उन्होंने यहाँ सींगनी में जनाब वाला एक जगह खरीदी और वहाँ अल्लाह रसूल का झंडा खुदा के कदम मुर्तकस करने का प्लान है। अल्लाह की कसम, ये लोगों अल्लाह तौफीक दे तो हाथ बटाओ, साथ दो। सबको मर जाना है, लेकिन जो अगली नस्लें आएंगी अगर वो जनाब वाला कुरान और हदीस से बेबहरा रही तो लाइन में मैं खड़ा हूंगा और तुम खड़े हो गए। अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे हम और आप सबके सब। अल्लाह पूछेगा क्या किया अगली नस्लों के लिए? अपने लिए तो जनाब वाला तुमने अलमारियाँ भर ली, अपने लिए मकान भर लिए, अपने लिए 10-10 मंजिला इमारतें बना ली, अपने लिए तो जनाब वाला इतने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए तुमने, अपने लिए तो फॉर्चुनर भी ले ली थी, अपने लिए तो तुमने सब कुछ किया। मगर ये बताओ आगे आने वाली नस्लों के लिए क्या किया? तो जनाब वाला मुजरिमों की तरह खड़े होंगे। तुम सबके लिए मौका है। मुफ्ती अफरोज ने एक मोर्चा खोला है, सारे के सारे शरीक हो जाओ। ऐसे ही वालों की जनाब वाला कदर करो, मान दो, सम्मान दो। आगे बढ़ता हूं, इजाजत चाहता हूं। हजरात एक मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में सब आए, लाखों लोग थे। इधर पोप बैठा, इधर बादशाह बैठा, इधर और लोग बैठे। बहुत देर हो गई, न उधर से कोई आवाज आई न इधर से कोई आवाज गई। तो सामने से एक बुढ़ा बोला खड़े होके, अगर गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं। इसीलिए तो आए हैं ताकि हम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मंसूबा बंदी कर सकें, प्लानिंग कर सकें कि मुसलमानों को मिटाया कैसे जाए, मुसलमानों को मिटाया कैसे जाए। है ना यही बात? तो जनाबे वाला बादशाह बोला हाँ यही बात है। तो बुड्ढा बोला मेरी एक पर्सनल राय है शहंशाह, अगर इस्लाम को मिटाना है तो इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो है खालिद बिन वलीद, उसको मार दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा। खालिद मर गया, इस्लाम खत्म। खालिद की हत्या इस्लाम की हत्या, खालिद का असैसिनेशन इस्लाम का असैसिनेशन होगा। कहा बैठ जाओ। बूढ़ा बैठ गया। पोप से कहा खड़े होकर कमेंट करो, सही कह रहा गलत कह रहा बूढ़ा। अब पोप खड़ा हुआ। हिस्ट्री बताती है
जब पोप खड़ा हुआ तो कुछ बोलना चाहता था, मगर जनाबे वाला आवाज़ गले में रूंधने लगी, अल्फाज कटने लगे, होठ लड़ने लगे, जुमला बनने को तैयार न था, माफी ज़मीर लफ्ज़ों के कपड़े पहनने को तैयार न था। बड़ा परेशान शहंशाह ने देखा और जनाबे वाला दो टोक कहने लगा कि अरे ओ पोप, तुम तो कहते थे फसीहुल लिसान हो, वलीगुल बयान हो, तलीकुल लिसान हो, मगर तुम मजमा देख के घबरा गए, बात नहीं बन रही। तो पोप बोला नहीं बादशाह शहंशाह गलत है, मैं मजमा देख के नहीं घबराया, मजमा देख के नहीं घबराया, मजमा डबल भी होता तो मैं बोलता। तो कहा फिर बोल क्यों नहीं पा रहे हो, तुम कुछ कह क्यों नहीं पा रहे हो? कहा शहंशाह मैं क्या बताऊं तुमसे, यकीन करो शहंशाह मैं इस वजह से नहीं बोल पा रहा हूं कि मजमा दादा ना 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 मजमा डबल भी होता तो मैं बोलता। तो फिर बोल क्यों नहीं पा रहा हो? कहा इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि इस मजमे में, जुमला सुनो, इस मजमे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जोर से सुभान अल्लाह कह दो, इस मजमे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा है। सुभान अल्लाह। मैं तो ये नहीं जानता कि मोहम्मद का गुलाम किधर है, मगर वो जिधर भी बैठा उसकी हैबत ने मेरी जबान पे ताले डाल दिए हैं और उसके दबदबे ने मेरे दिल पे कंट्रोल कर रखा है। बड़ी दूर से हंसा शहंशाह और हंस के बोला एक मुसलमान कोई आया होगा, उसे जान की फिक्र नहीं है, माल का डर नहीं है, कैसे कर सकता है एक मुसलमान लाखों की जासूसी? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। बोला यकीन मानिए साहब, किसी बुलंद आवाज वाले को बुलाइए, वो आवाज लगा दे यहाँ आके और ये कह दे कि वो मोहम्मद के गुलाम जो इस मजमे में बैठा हो, ओ मोहम्मद के गुलाम तुझे मोहम्मद का वास्ता, उठ के खड़ा हो जा। बादशाह मेरा यकीन है जब मोहम्मद का वास्ता दिया जाएगा तो ना उसे जान का डर होगा, ना माल का खौफ होगा, ना औलाद का टेंशन होगा, उसे फिक्र होगी तो मोहम्मद की अजमत की फिक्र होगी, वो फौरन खड़ा हो जाएगा। तीर निशाने पे लगा, एक बुलंद आवाज वाला बुलाया गया, उसने आवाज लगाई इस पूरे मजमे में अगर कहीं कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा हो, उसे उसके मोहम्मद का वास्ता उठ के खड़ा हो जाए। ए लोगों, अभी जुमला पूरा भी न हुआ था कि बीचों बीच मजमे से पतला दुबला एक लंबा इंसान खड़ा हो गया। दाढ़ी का नूर बताता था कि मुसलमान है, जबीन का तकद्दुस बताता था कि मुसलमान है, माथे पे उभरी सादत की लकीरें बताती थी कि ये मुसलमान है। हजरत मोहतरम जैसे ही वो खड़ा हुआ, हजारों तलवारें मैदान में उभरने लगी। हजरत मोहतरम शहंशाह खड़ा हो गया, कहने लगा तलवारें सब अंदर कर लें, ये बहादुर है और हम बहादुरों को बड़ा रेस्पेक्ट देते हैं। इसे जनाबे वाला पूरी शान के साथ मजमे में स्टेज के सामने लाया जाए। उस मुसलमान को पकड़ के स्टेज के सामने लाया गया। शहंशाह ऊपर, मुसलमान नीचे। शहंशाह बोला मुसलमान हो, तो नीचे से वो बहादुर बोला मुसलमान तो बहुत होते हैं शहंशाह, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, कहा ये हिम्मत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई है। कहा तुम्हारी ये जुर्रत और जसारत कि तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हो, कहा ये जुर्रत और जसारत मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाई है। कहा तुम्हारा नाम क्या है? बहादुर बोला नाम न पूछो बादशाह। कहा नाम बता। का नाम न पूछो बादशाह। कहा नाम बता। का नाम न पूछो बादशाह। हजरत मोहतरम इधर से इसरार है, उधर से इनकार है। इसरार और इनकार की इसी बाहम कशमकश में आखिर वो बहादुर बोला नाम सुनना ही चाहते हो बादशाह, तो कलेजे पे हाथ रख लो, कहीं ये कलेजा मुंह को ना आ जाए। शाही अंदाज में कर रो फर और तम तराक के साथ शहंशाह ने कहा नाम बता। तो ये कहने लगा मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद बिन वलीद रखा है और अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। हजरात ये सुना खड़ा
हो गया। कहा तुम ही हो खालिद, कहा हम ही है खालिद। शान बेतनाई के साथ आगे बढ़ने लगे। शहंशाह से बोले किसी की मां ने तू कोई बच्चा पैदा किया हो तो वो आए मेरा सामना करे और रास्ता रोक ले। कहने लगा शहंशाह कोई नहीं रोकेगा तेरा रास्ता, कोई नहीं रोकेगा खालिद, मगर जाते जाते इतना बता जा कि तेरी ताकत का राज क्या है, तेरी कुव्वत का सेक्रेट क्या है, ये बता जा कि राज क्या है तेरी हैबत और दबदबे का। तो जनाबे वाला मुस्कुरा के खालिद ने कहा मेरी ताकत का राज मेरी टोपी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी ताकत का राज मेरी टोपी है। हैरत वाला है, हैरत। शहंशाह बोला क्या है इस टोपी में? तो खालिद मुस्कुरा के बोले मेरी इस टोपी में मेरे नबी का पाकीज़ा बाल रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। उसी बाल की हैवत है, मुँह मुबारक का दबदबा है। अब जनाबे वाला एक सेंटेंस में ये पूछना चाहता हूँ आपसे। आप मुझसे कह रहे थे मीलाद कुरान में दिखाइए, मैं कहता हूँ नाखून कुरान में दिखाइए। और अब मैं खालिद बिन वलीद से पूछता हूँ, तवज्जो है? ये सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था। मैं सैयदना खालिद बिन वलीद से पूछता हूँ हुजूर आप पे हमारी जान कुर्बान, ए इस्लाम के मुकद्दस जियाले और दीन के मुकद्दस शहजादे, मगर ये तो बता दो आपका दबदबा भी रहा, हैबत भी रही, यहूदी भी कांपे ईसाई भी कांपे, मगर हमारे सरताज सैयदना खालिद बिन वलीद आका हमारे, आप इतना बता दें कि जो आपने टोपी में मुस्तफ़ा का पाकीज़ा बाल रखा तो ये तो बता दें हमने तो पूरा कुरान पढ़ के देख लिया, पूरे कुरान में कहीं दिखाई नहीं दिया कि नबी का बाल टोपी में रख लिया जाए। पूरे कुरान में कहीं नहीं दिखाई दिया कि नबी का मुंह मुबारक टोपी में रख लिया जाए। पूरे कुरान में कहीं नहीं दिखाई दिया कि नबी का नाखून कब्र में रख लिया जाए। तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने जो बाल रखा है तो कौन सी किताब में देखा है? तो खालिद का किरदार कहता है ये बात तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये बात अगर कहीं मिलेगी तो मोहब्बत रसूल की किताब में मिलेगी, ये बात किताब मोहब्बत में मिलेगी। किताब मोहब्बत में है हजरात मोहतरम, बात यहीं पे तमाम नहीं हो जाती। अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ो।